तो रूस में 2 दशक से भी ज्यादा वक्त से व्लादिमीर पुतिन का राज बरकरार है। लेकिन सवाल यह है कि क्या एक बार फिर रूस के राष्ट्रपति चुन लिए जाएंगे व्लादिमीर पुतिन? इसे लेकर रूस में आज से वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए यह वोटिंग 3 दिन तक जारी रहने वाली है और खास बात यह है कि इसमें रूस के कब्जे वाले इलाकों में वाले यूक्रेन के वो हिस्से जो रूस के नियंत्रण में हैं, वहां भी वोटिंग करवाई जा रही है। तो पुतिन 4 बार रूस के राष्ट्रपति रह चुके हैं और इन चुनावों में जीत के बाद 2030 तक उनकी कुर्सी बरकरार रहेगी। तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रूस में आज से राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और 17 मार्च तक चुनावों की यह प्रक्रिया चलने वाली है। निडर, समंदर की गहराइयों में छिपने वाला, जूडो में ब्लैक बेल्ट चैंपियन, जिसके जोश के आगे नौजवान भी फेल हैं, जो महाशक्तियों को आंखें दिखाता है, जिसके फैसले दुनिया को हैरान कर देते हैं। पिछले 24 साल से रूस की सत्ता पर काबिज व्लादिमीर पुतिन, वो पुतिन जो दुनिया भर के ताकतवर नेताओं में से एक माने जाते हैं, जिनका खौफ खुद अमेरिका भी खाता है, वही पुतिन एक बार फिर रूस के राष्ट्रपति चुने जाने वाले हैं। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चुनावी मैदान में खड़े हैं। आज से रूस में राष्ट्रपति चुनाव शुरू हो चुके हैं। इस चुनाव में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का फिर से चुना जाना तय माना जा रहा है। रूस में आज से राष्ट्रपति पद के चुनाव शुरू हो रहे हैं। ऐसा पहली बार हो रहा है जब रूस में एक दिन की जगह 3 दिन तक चुनाव चलेंगे। 18 साल से ज्यादा की उम्र वाला ऐसा रूसी नागरिक जो किसी क्रिमिनल केस में जेल की सजा ना काट रहा हो, वो मतदान कर सकता है। चुनाव के नतीजे मॉस्को के समय के मुताबिक 17 मार्च की रात तक जारी हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें रूसी कब्जे वाले यूक्रेनी क्षेत्र के नागरिक भी वोट कर रहे हैं और पहली बार ऑनलाइन वोटिंग भी की जा रही है। चुनावों से पहले पुतिन ने मतदाताओं से मतदान केंद्रों पर जाकर वोट डालने की अपील की और एक कैबिनेट मीटिंग भी की। रूस का राष्ट्रपति चुनाव इस बार कई मायनों में खास है। उसकी कई वजह भी हैं। ये चुनाव ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब यूक्रेन के साथ रूस की जंग जारी है। पुतिन के सामने कोई दमदार विपक्ष नहीं है। यही वजह है कि इस चुनाव में पुतिन की जीत लगभग तय मानी जा रही है और उनकी जीत तय क्यों है, ये भी हम आपको समझाते हैं। पुतिन अब तक 4 बार रूस के राष्ट्रपति चुने जा चुके हैं और हर चुनाव में उनका वोट प्रतिशत पहले के मुकाबले बढ़ा ही है। साल 2000 में पुतिन पहली बार राष्ट्रपति चुने गए थे, तब उन्हें 54% वोट मिले थे। इसके बाद 2004 में उन्हें 72% और 2012 में 65% वोट मिले थे। 2018 के राष्ट्रपति चुनाव में पुतिन ने 77% वोट हासिल किए थे। 71 साल के पुतिन की छवि रूस में एक सख्त नेता की है और उनकी लोकप्रियता की एक बड़ी वजह यही है। यूक्रेन से जंग के बीच पुतिन पर वॉर क्राइम के आरोप लगे हों, लेकिन रूस की एक बड़ी आबादी को उनका समर्थन हासिल है। रूसी मानते हैं कि पुतिन ही हैं जो अमेरिका, यूरोप जैसे पश्चिमी देशों को सख्ती से जवाब दे सकते हैं। फरवरी में एक सर्वे हुआ था जिसमें 75% रूसियों ने पुतिन को ही वोट देने की बात कही थी। इसके अलावा पुतिन ने साल 2021 में ऐसा कानून बनाया था जिसके तहत वो 2036 तक रूस की राष्ट्रपति बने रह सकती हैं। नए कानून के मुताबिक लगातार 2 बार राष्ट्रपति कार्यकाल पूरा करने के बाद भी पुतिन चुनाव लड़ सकते हैं। मुकाबले में कोई नजर नहीं आ रहा, ऐसा कोई नाम नहीं है। दूसरी बात यह है कि पुतिन ने जो खास तौर पर अभी उनका पार्टी में और रशियन पॉलिटिक्स में इतना गहरा असर है उनका, और यूक्रेन के बाद तो जो एक स्ट्रॉन्ग लीडर के तौर पर वो उजागर हुए हैं, उभरे हैं वो, ये तो मुझे नहीं लगता कि उनके टक्कर में अभी कोई है। बल्कि अगर उन्होंने यूक्रेन के जो ऑक्यूपाइड एरियाज हैं वहाँ पर भी जैसा कि सुनने में आ रहा है कि इलेक्शन करवाएंगे वो, तो उनके भी वोट ज़्यादातर पुतिन को ही पड़ेंगे। तो जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि इस बार जो रशिया का इलेक्शन में उसमें पुतिन के एक खानापुरी की बात है वो तो, और पुतिन के अलावा और कोई नज़र नहीं आ रहा है।
व्लादिमीर पुतिन की जीत की एक वजह ये भी है कि वहाँ उनका मुकाबला करने के लिए कोई बड़ा नेता है ही नहीं। पुतिन का विरोध करने वाले नेताओं की या तो मौत हो चुकी है या फिर अज्ञातवास पर है। पिछले महीने ही पुतिन के कट्टर विरोधी नेता एलेक्सी नवलनी की आर्कटिक जेल में मौत हो गई थी। माना जाता है कि नवलनी ही पुतिन को टक्कर दे सकते थे। नवलनी के अलावा प्राइवेट आर्मी के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन को भी पुतिन का बड़ा प्रतिद्वंदी माना जाता था, लेकिन कुछ ही महीनों पहले एक विमान हादसे में प्रिगोजिन की भी मौत हो गई। चुनाव में इस बार पुतिन के सामने 3 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। नेशनलिस्ट कंजर्वेटिव पार्टी से स्लट्स्की, कम्युनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार निकोलाई खारितोनोव और एक व्यवसायी व्लादिस्लाव डावानकोव। ये तीनों उम्मीदवार यूक्रेन पर आक्रमण के समर्थक हैं। ऐसे में पुतिन अगर इस बार के चुनाव में जीते तो वो रूस के इतिहास में सबसे ज्यादा लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले नेता बन जाएंगे। पुतिन 24 साल से सत्ता में हैं और 6 साल का ये कार्यकाल पूरा करने के साथ ही उन्हें 30 साल हो जाएंगे। उनसे पहले जोसेफ स्टालिन 29 साल तक रूस की सत्ता में रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज़।